एक बार की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरह रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और जीवन में भरपूर जानवर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी जो गर्मियों से सूख जाती, लेकिन सावन के मौसम में उसकी धार फिर से जोर पकड़ लेती थी। जंगल में कई जानवर रहते थे, हाथी, भालू, शेर, हिरन, बंदर, खरगोश और भी कई। सबका अपना अपना तरीका था सावन के मौसम का स्वागत करने का। हाथी अपने विशाल शरीर से पानी में खेलता, भालू घने जंगल में गहरी नींद लेते और बंदर पेड़ों पर झूलते रहते थे। जंगल के एक कोने में एक छोटा सा खरगोश चिंटू अपनी माँ के साथ रहता था। चिंटू बहुत ही प्यारा और दयालु था और उसकी माँ उसे हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देती थी। चिंटू को सावन का मौसम बहुत पसंद था क्योंकि उसे नए हरे हरे घास और ताजे फल खाने का मौका मिलता था। चिंटू की माँ ने उसे सावन के मौसम में और भी सतर्क रहने की सलाह दी क्योंकि कभी कभी बारिश बहुत तेज हो जाती है और इससे जंगल में खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। एक दिन सावन की बारिश ने जंगल में दस्तक दी। यह हल्की फुल्की बारिश थी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सभी जानवर अपनी अपनी जगहों पर छुप गए। हाथी और भालू अपने सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़े, शेर गुफा में आराम करने चला गया और बंदर ऊंचाई पर स्थित शाखाओं में सुरक्षित हो गए। चिंटू और उसकी माँ भी अपनी गुफा में चले गए, लेकिन बारिश की धारा तेज हो गई और नदी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। चिंटू को बाहर की दुनिया में डर लग रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि वे सुरक्षित हैं क्योंकि उनकी गुफा ऊंचाई पर है और पानी गुफा में नहीं आ सकता। जंगल के एक कोने में भालू अपने गुफा में सो रहा था। भालू जंगल में अकेला रहता था और किसी से अधिक संपर्क नहीं रखता था। उसे सावन की बारिश में कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अचानक बारिश की धारा इतनी तेज हो गई कि उसकी गुफा में पानी भरने लगा। भालू ने महसूस किया कि उसकी गुफा की सुरक्षा खतरे में है और वह पानी की बढ़ती धारा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। चिंटू को अपने आसपास की स्थिति को देखकर चिंता होने लगी। उसने देखा कि बारिश बहुत तेज हो गई है और नदी का पानी भालू की गुफा में भर रहा है। चिंटू की माँ ने सुझाव दिया कि उन्हें भालू की मदद करनी चाहिए। चिंटू की माँ ने कहा, हम अकेले नहीं रह सकते, जंगल के सभी जानवर हमारे परिवार की तरह हैं। अगर हम भालू की मदद नहीं करेंगे तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। चिंटू ने पहले तो डर के मारे मना किया, लेकिन उसकी माँ की बातों से उसे हिम्मत मिली। उसने सोचा कि अगर भालू संकट में है तो उसकी मदद करना सही होगा। चिंटू और उसकी माँ ने एक साथ योजना बनाई। चिंटू ने अपनी माँ से कहा, हमारे पास कुछ समय है, हमें जल्दी से भालू की गुफा तक पहुंचना होगा। दोनों ने कुछ रस्सियां और पेड़ की टहनियां उठाई और भालू की गुफा की ओर चल पड़े। बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी और रास्ता फिसलन भरा था, लेकिन चिंटू और उसकी माँ ने हार नहीं मानी। जैसे ही वे भालू की गुफा के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि भालू मुश्किल में था और पानी उसकी गुफा के अंदर भर गया था। भालू ने चिंटू और उसकी माँ को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन चिंटू ने कहा, भालू अंकल, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। पानी तेजी से बढ़ रहा है और आप सुरक्षित नहीं हैं, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। चिंटू और उसकी माँ ने भालू को एक रस्सी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की। भालू को पहले तो संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि चिंटू और उसकी माँ पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार थे। भालू ने उनकी मदद स्वीकार की और धीरे धीरे रस्सी के सहारे बाहर आ गया। भालू को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद चिंटू और उसकी माँ ने भालू को धन्यवाद कहा और कहा कि वह उनके साथ गुफा में रह सकता है जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती। भालू ने आभार प्रकट करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था
कि किसी को मेरी इतनी परवाह होगी। मैं हमेशा अकेला रहता था, लेकिन आज मैंने सीखा कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। भालू ने अपनी गुफा में चिंटू और उसकी माँ को आमंत्रित किया और उन्होंने मिलकर चाय पिया और बातचीत की। भालू ने स्वीकार किया कि अकेले रहना और दूसरों से दूर रहना सही नहीं है। बारिश के थमने के बाद जंगल में सब कुछ पहले की तरह हरा भरा और ताजा हो गया। सभी जानवर अब अधिक एकजुट और खुश थे। भालू जो पहले अकेला रहता था, अब जंगल के अन्य जानवरों के साथ अच्छे दोस्त बन गए थे। चिंटू और उसकी माँ ने सबको एकजुट रहने की अहमियत बताई और जंगल में एक नई सिखावन फैल गई। भालू ने सबको दिखाया कि एकता और सहयोग में हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और सभी को एक परिवार की तरह एक साथ रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संकट की घड़ी में दूसरों की मदद करना और एकजुट रहना कितना महत्वपूर्ण है। चिंटू और उसकी माँ ने भालू की मदद करने पर एक मिसाल पेश की और भालू ने यह सीखा कि अकेले रहना और दूसरों से दूर रहना सही नहीं है। जंगल के सभी जानवर हम मिलकर एक खुशहाल और एकजुट जीवन जी रहे थे और सावन का मौसम उनके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया।